आज इस केस की समाअत का आगाज होने वाला है। मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं जो इस केस का रुख मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा, मुझे यकीन है। जल्दी करो। ये ज़ैनब के नाम। रुक जाओ। पहले मुझ पर गोली चलाओ आदमी। औरहान हट जाओ मेरे सामने से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आदिल। कानून अपने हाथ में मत लो। इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यह इंसान ज़ैनब का कातिल है। इक़दाम कत्ल के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करो इसे। अफसोस है मुझे तुम पर, अफसोस है। आदिल क्या कर दिया, हद है। चलो। मुझे लगा उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दोगी। डर मुझे भी लगा कि उसे बचाने में कहीं तुम्हें गोली न लग जाए। आदिल कलार, वैसे तो तुम जेल 5 दफा आ चुके हो, शायद इस दफा हमेशा के लिए रहना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खुश आमदीद। अंकल बॉल पास कीजिएगा। अंकल प्लीज बॉल पास कर दें।
तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। वो लोग पलट कर वार हम पर जरूर करेंगे। फिक्र ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मामला बिगड़ चुका है अंकल। क्या मतलब? पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। मुकाबला आसान नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। बाबा, आदिल कहाँ है? अभी हम बात कर रहे हैं, तुम घर जाओ। क्या मतलब आपका बाबा? ठीक है, आदिल पुलिस स्टेशन में है। और हान भाई, आप तो प्रोसिक्यूटर है ना, आपने कहा होगा ना उनसे कि आदिल का ख्याल रखे। बाबा, आपके भी तो जानने वाले होंगे ना, आपने कहा है उनसे कि आदिल का ख्याल रखे वहां। हाँ, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? तानिया, जो कुछ उसने किया वो नाकाबिले तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। तानिया, मेरा दिमाग मत खराब करो, हमारे पास और भी बहुत समस्याएं हैं। क्या वाकई इससे ज्यादा क्या अहम हो सकता है? जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया आज वो सलाखों के पीछे है। बाबा, अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी उसने, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। आपको याद है? आपकी बहन, क्या कुछ नहीं किया उसके लिए? अदालत इन जज्बात को नहीं देखती तानिया। लेकिन आपकी अदालत में मजलूमों को इंसाफ कहाँ मिलता है? आखिर किस किस्म का कानून है ये जहां मासूमों की कुर्बानी दी जाती है? तानिया, रहने दे बाबा। कोई बात नहीं अंकल। स्वीट हार्ट, बताया क्यों नहीं मुझे कि तुम मेरे लिए गुलदस्ता लाई थी? अच्छा, शहर से कहीं दूर चलें क्या? थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तुम किस किस्म के इंसान हो नूरी? अभी मौत के मुंह से निकल के आए हो लेकिन ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ नहीं हुआ। अभी तक तुम अपने शौहर को जान नहीं पाई। अगर कोई खतरा होता वहां तो क्या तुम्हें साथ लेकर जाता? तो तुम्हारे नजदीक ये खतरा नहीं है। उस आदमी ने तुम पर पिस्टल तानी थी। अगर वो फायर, मेरे जहन से अब तक वो मंजर नहीं निकल रहा। मेरी जान, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। उस आदमी को उकसाने वाला कोई और था। उस वक्त पिस्तौल में एक भी गोली नहीं थी। ये सब मेरा प्लान था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वो लड़की जो सामने आ गई थी वो भी प्लान का हिस्सा थी। क्या जानते हो उसको? आखिर क्या करना चाहती थी? अपनी जान क्यों खतरे में डाली तुम्हारे लिए? उसे नहीं जानता मैं। क्या पता पैसों के लिए या फिर खबरों में आने के लिए। हो सकता है उसके किसी करीबी का केस चल रहा हो और वो हमसे मदद चाहती हो। या हो सकता है मुझसे ताल्लुक चाहती हो। डार्लिंग, तुम्हें सिर्फ एक ही औरत इंप्रेस कर सकती है और वो मैं हूं। सर, मिस्टर हसन आए हैं आपसे मिलने। जैसा आपने कहा था हो गया। आदिल भी जेल चला गया और प्रोसिक्यूटर और हान के साथ खड़ा होने वाला अब कोई नहीं बचा। लेकिन हमें उसके अंकल का भी कुछ करना होगा। और वो औरत जो क्लब में सिंगिंग करती है, क्या उसका कुछ पता चला तुम्हें? देखो, इस बार अगर वो हाथ से इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। इसके माँ बाप को मुल्क बदर कर दिया गया था। जर्मनी में है वो। इसके माँ बाप ने इसे फैक्ट्री भेज दिया था बचपन से ही, मजदूरी करने के लिए। कई साल वहां गुजारने के बाद ये भागकर इस्तांबुल आ गई। होटल्स में, क्लब्स में, मुख्तलिफ जगह वेटर और डिश वॉशर की नौकरी करती रही। सिंगर बनना तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। बचपन से ही शौक था गाने का और खुशनसीबी से उसे एक मौका मिल गया। अपने बाप की वजह से बहुत मारता था वो इसे, और उसकी माँ ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। उसने एक हद तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन फिर तंग आ गई।
तो एक दिन वो अकेले जर्मनी से इस्तांबुल आ गई। मतलब फैमिली में कुछ खास नहीं मिला उसकी, लेकिन हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई खास जरूर होता है जिस पर वो सब कुर्बान कर दे। मुझे ऐसा शख्स चाहिए। जैसा आपका हुक्म। तानिया, अब क्या तुम अपने बाबा से इसी तरह नाराज रहोगी क्या? अच्छा ये बताओ, मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? हाँ, यहां मेरे पास आओ। तानिया, इतनी सी होती थी तुम? सारी सारी रात बिल्कुल नहीं सोती थी, और मैं सुबह तक तुम अपनी गोद में लेके बहलाता था। और तुम्हारे पांव इतने से थे, नन्हे मुन्ने, ये समझोगे दरवाजे के लॉक जितने तुम्हारे पैर हुआ करते थे, और मेरे पीछे पीछे भागा करती थी तुम। अगर मैं आगे निकल जाता था तो रोने लगती थी। और हाँ, यहां देखो, ये जो मेरे कंधे झुके हुए हैं ना, ये इसलिए कि तुम इन पर हर वक्त बैठी रहा करती थी। हाँ, मेरी प्यारी बेटी। मुझे वो पुराना वक्त बहुत याद आता है बाबा। तो अब क्या हो गया है तानिया? तुम तो मुझे हीरो समझती थी ना, तो अब क्यों भरोसा नहीं करती हो? क्योंकि अब बड़ी हो गई हूं ना। जानता हूं, लेकिन आदिल आप पे बहुत भरोसा करता है, आप जानते हैं ना। हाँ, जानता हूं मैं। तो फिर हम चलते हैं ना आदिल से मिलने के लिए। हाँ, उसे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है बाबा। नहीं बेटा। लेकिन क्यों बाबा? आदिल को मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह चाहा है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों की हिफाजत भी मुझे करनी है, समझो तानिया? मैं कैसे भरोसा करूं आप पर बाबा? हाँ, जानते हैं मैं किस दिन मैच्योर हो गई? जिस दिन मुझे आपके झूठ का एहसास हुआ था। आप आज भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ग्रीन शर्ट पहने, वो आप पर ज्यादा अच्छी लगती है। ज़ैनब, चाय गिर गई थी इस पर। जानती हूँ, अम्मी को कहेगा सिरके से साफ कर दें, चला जाएगा दाग। ठीक है, सिरका कह दूंगा उन्हें। ज़ैनब, मैंने किसी का कत्ल किया है। मालूम है, पापा ने बताया था मुझे।
मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो जैनब कि तुम एक कातिल हो भाईजान। अपने अंदर के जल्लाद को बाहर आने से नहीं रोक सका मैं। कोई फर्क रह गया है मुझ में और उन लोगों में जैनब? कह दो कि मैं झूठा हूं, हर किसी से झूठ बोला है मैंने, कुछ तो कहो जैनब। भाईजान, मेरी बहन, मैंने आखिर ऐसा क्या किया था कि मुझे मार दिया? लेकिन आज भी आपको देख सकती हूं मैं आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूं। किससे बात कर रहे हैं आप? अपनी बहन से। मैं भी अपने बाबा से बात करता हूँ, लेकिन अम्मी यकीन नहीं करती। खाएंगे आप? नहीं शुक्रिया, तुम खाओ। कहाँ जा रही हो बेटा? दरवाज़ा खोलने जा रही थी मैं। हाँ, तुम रहने दो, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। तुम वो टॉवल और कपड़े वगैरह अंदर जाकर ठीक से रख दो। सुना नहीं क्या तुमने? अब जाओ। ठीक है, मैं रख देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम ज़हरा आंटी, मैं लैला। याद है आपको औरहान, वो सहाफ़ी हूँ। औरहान जानता है क्या तुम्हें? बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हुआ अम्मी? लैला मिलने आई है मुझसे। हाँ, अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया। इसे आप धो देंगे सिरके से? यहां आने का बहुत शुक्रिया लैला। हुरिया के हवाले से जरूरी बात करनी थी ना? ऐसा है क्या? सब ठीक तो है? तो आप तैयार हैं लैला, इतने बड़े केस के गवाह का इंटरव्यू लेने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। आओ। मुझे साफ साफ बताओ औरहान, क्या चल रहा है? अब इतना भी भरोसा नहीं कर सकती मुझ पर? कर सकती हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? आगाज फिजा अरतान से हुआ। पहले हमें लगा कि सरदार औरकन अकेला है, और फिर हमें एक गवाह की वजह से पता चला है कि फिजा ने कुछ ऐसा जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। वो किसी फाइल के बारे में बात कर रही थी जिनमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको देखकर कोई यकीन ना करे। पार्लियामेंट के मेंबरान, आर्मी के लोग, सहाफी, यूनियन लीडर्स और बहुत सारे इदारों के नाम। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के नाम हैं जिनको वो कत्ल करने वाले थे, और साथ ही उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिनको वो कत्ल कर चुके थे। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे सरदार, छोड़ दो सरदार, सरदार।
कौन है ये लोग? प्रोसिक्यूटर दरम्यान में आ गया। वो नहीं चाहते थे कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। पहले उन्होंने धमकी दी और इस बार मुझसे किसी ने मदद मांगी और उसके लिए मुझे आपका ताउन दरकार, और फिर कत्ल कर दिया उसकी बहन। हसन इस्तांबुल के डॉन के लिए काम करता है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? कौन है वो लोग जिनके पास ये लॉकेट होता है? क्या ये सारे कत्ल इस एक आदमी से जुड़े हुए हैं जो इस सब के पीछे है? क्या ये आदमी हमारा असल दुश्मन है? क्या करोगे अगर ये सच है तो? अगर ये सच है कि हमारा दुश्मन नूरी कारगी है, तो फिर इस लड़ाई में मुझे अकेले के लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, सिर्फ एक फाइल हाथ में पकड़ना और केस लड़ना काफी नहीं होगा। अगर इस आदमी ने तुम्हें भी मरवाने का फैसला कर तो लिया, इस जगह छुपने का भी कोई फायदा नहीं। आज सुबह जिस आदमी को मैंने बचाने की कोशिश की, वही है हमारा दुश्मन। नूरी कारगी ने ही ज़ैनब को कत्ल करवाया। उसके बाद उसे मेरी ताकत का अंदाजा होगा। ठीक, जानती हूँ, समझ गई। मतलब हमारा दुश्मन ये आदमी है। तुम दोनों का साथ चाहिए नूरी कारगी को मुजरिम साबित करने के लिए। अगर आज यहां मेरे साथ हो तो आखिर तक मेरा साथ देना होगा। मैं साथ हूं। हाँ, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। क्या करना होगा मुझे? भाग जाओ यहां से। तो काम कब शुरू करना है? पहले मुझे एक काम निपटाना है। इस बारे में नूरी कारगी को मालूम ना हो। लैला, अपना ख्याल रखना तुम। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी खतरे में डाल रहा हूं मैं। आज तक सब अपने बलबूते पर किया है मैंने, लेकिन इस बार जो मेरे साथ है। और इन सब में मैं कौन हूं? अपना दुश्मन तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन हम क्या हैं? कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? तुम वो औरत हो जिसे खोने से डरता हूं मैं। और मैं? तुम वो दूसरे आदमी हो जो इसके इख्तिताम पर मेरा दिल तोड़ दोगे। आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। बैठ। मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई थी। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये तुम्हें बाबा ने दी थी, याद है? अगर तुम्हें घर की कभी याद आए तो इसे देख लिया करना। कैसा घर? कौन सा घर तानिया? अब से यही मेरा घर है। तुमने किसी का कत्ल नहीं किया है आदिल, जल्दी आजाद हो जाओगे। कौन करवाएगा मुझे आजाद? बिन यामीन अंकल या उरहान? बताओ। वो दोनों। तुम हमारे खानदान का हिस्सा हो आदिल। एक बात कहूं तानिया, आपका खानदान तब भी आपके साथ खड़ा होता है जब आप गलत हो। आज से 20 साल पहले जब बिन यामीन अंकल ने मुझे गोद लिया था ना, तब मैं एक लावारिस बच्चा था।
और आज फिर मैं अकेला हो गया, सिर्फ एक गलती की वजह से लावारिस छोड़ दिया मुझे। तुम मुझे बताओ ना, क्या करूं मैं अपने बाबा के पैर पड़ जाऊंगी कि तुम्हें यहाँ से निकाले, या अगर तुम कहो तो orhan भाई से बात करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे या किसी से, और ना ही उम्मीद है अब किसी से। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ आदिल। क्या चाहिए? ज़ैनब ला दो कि मुझे। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल से मिलने आए हैं? बस यहाँ का सूप पीने आया था बेटा, बहुत पसंद है मुझे, और कुछ खास नहीं। कुछ ज्यादा ही पसंद है यहाँ का सूप शायद। ये क्या है? हमारे घर का कुछ फर्नीचर खराब हो गया है। आपके पास कोई आदमी हो जो मदद कर दे हमारी तो बताइएगा। ठीक है, फिक्र न करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर और काम नहीं तो जा सकते हो। पेंटर अली उस्ताद ने सलाम भेजा है। हम ऐसे ही किसी का सलाम कबूल नहीं करते, और हम ऐसे ही किसी को भी अपना शागिर्द भी नहीं बना लेते, बल्कि हम अपने शागिर्द का इंतखाब उसको खूब अच्छी तरह जांचने के बाद करते हैं, और ये सब हमारे शागिर्दों की तरफ से है। अगर आप यहाँ बैठकर यही सब करते रहे तो काउंटर पर खड़ा करने के लिए एक आदमी रखना होगा आपको। बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे यहाँ का भी सोचना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं छोड़ सकता जो हमेशा से करता आया हूँ। हाँ, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। हमारे हर काम की एक कीमत होती है बेटा। लगता नहीं आप अच्छा कमा लेते हैं। हम उसी का मसला हल करवाते हैं जो यहाँ खुद चल कर आता है। खुद से कभी किसी के पीछे नहीं गए हम। ताली दोनों हाथों से बजती है बेटा। मेरा भी एक काम है अंकल। क्या कीमत लेंगे उसकी? बाहर जाओ सब। तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं वरहान। मसला क्या है बताओ? नूरी कारगी तक एक खबर पहुंचानी है। किस किस्म की खबर? ऐसी खबर के जिसको सुनकर कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। हाँ, मतलब कि उसे किसी जाल में फंसाना है। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। हम उस तक की खबर पहुंचाएंगे कैसे कि नूरी को तुम पर शक भी ना हो। खबर आपकी तरफ से जाएगी अंकल। पागल हो गए हो क्या? वो आखिर क्यों अपने दुश्मन की बात पर यकीन करेगा? दुश्मन नहीं, अपने जासूस पर यकीन करेगा अंकल। एक मिनट रुको। तुमने अब तक जो कुछ भी कहा अब वो समझाओगे दोबारा मुझे? बिन्यामीन अंकल, आप ऊपर रेडियो पर खबरें सुन रहे थे। 4 या 5 आदमी मुसलसल घर के अतराफ चक्कर लगा रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कोई है जो अंदर बैठे आप सबकी पल पल की खबर उन तक पहुंचा रहा है, वरना इतने लोगों के होते हुए कैसे मुमकिन हुआ ये? रहमान, फालतू बातें मत करो। ज़ैनब इस इलाके की सबसे महफूज जगह पर थी
और आप सबके होते हुए कोई उसे उस जगह लेकर गया जो उसने नहीं देखी थी। आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है कि हमारे दरमियान एक जासूस है। मैं ये सब नहीं मानता, ये फजूल की बातें हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबको बता दें कि हम कोई जाल बिछाने वाले हैं, और अगर वहां खबर पहुंच गई तो इसका मतलब साफ है, कोई जासूस है। और अगर ऐसा ना हुआ, ये बातें झूठ निकली तो? आदिल से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम लोग अपने दुश्मन के सामने हथियार फेंक दें और माफी मांगे उनसे, और दूसरा ये, इससे पहले कि वो पलटकर जवाब दें, हम उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ेंगे। जैसा आप कहें बाबा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बता दो सबको, वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर खड़े हो जाएं उनके खिलाफ, इससे पहले कि वो हम पर वार करें। और जल्लाद कौन है यहाँ का, उसे हम उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे, समझ गए? जाओ बता दो सबको। ओके, फिजा अरतान के वहशियाना कत्ल के बाद ये वहशियाना लफ्ज हटा दो यहां से। क्रिमिनल गैंग के लीडर नूरी कारगी पर आज अदालत में कातिलाना हमला हुआ, ठीक है, तो एक गवाह को कैसे तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा? दोबारा लिखो ये आर्टिकल। क्या लिखूं सर मैं फिर? मौसम की खबरें? ज्यादा होशियार मत बनो। ब्रेक ले लो, तुमसे कोई मिलने आया है। फारिया कारगी। फारिया वो औरत है जिसने तुम्हारे बाप को एक इंसान से जानवर बनने पे मजबूर कर दिया। बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन मैं ये मछली सिर्फ उसी मेज पर पेश करूंगा जिसमें इस पर नूरी कारगी मौजूद होंगे। नूरी कारगी वो आदमी है जो तुम्हारे जैसे अहरे गैरत से हरगिज़ नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है दोस्त। कोई तो वजह दो तुम्हें वहां ले जाने की। आज रात आर्टिसन स्ट्रीट की मार्केट में सब लोग जमा होने वाले हैं हमले की तैयारी के साथ। अगर दोबारा इस तरह मुझे पीठ दिखाई तो वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा मौका देना ही मत हसन साहब। गुड नाइट।
जो आज तुमने किया है ना, ये एक छोटा सा तोहफा है उसके लिए। मुझे नहीं चाहिए। कह तो ठीक रही हो। इस्तांबुल के डॉन से इतने छोटे तोहफे की उम्मीद कोई कैसे रख सकता है? उसके लिए अपनी जान खतरे में डालने का जाहिर है कोई तो मकसद होगा। मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या चाहती हैं। मेरे शौहर की काबिलियत से तो वाकिफ ही होंगी। फारिया मैडम, भले ही वो इस्तांबुल का डॉन क्यों ना हो, किसी को उसे यूं मारने का हक नहीं है। और ना ही मैंने उसे बचाकर कोई एहसान किया, और ना ही मैं बदले में उससे कुछ चाहती हूँ। हैरत हो रही है ये बात सुनकर। चलो अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर औरत ही औरत को समझती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो और मुझे काफी समझदार भी लगती हो, और अपनी शाहाना जिंदगी गुजारने का ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी कि वो तुमसे मुतासिर हो और अपना दिल दे बैठे तुम्हें। वो बाप है मेरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात अपनी जुबान से निकालते हुए। वैसे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे शौहर ने ठीक कहा था कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। वैसे कितना अरसा हुआ आप दोनों के रिश्ते को? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। लव मैरिज है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ मुझे जरूर जानती होगी। फेमस सिंगर थी मैं। मेरे स्टेज पे आने का लोग इंतजार किया करते थे। फिर मुझे उससे मोहब्बत हो गई और सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। सब कुछ छोड़ दिया? कभी अफसोस नहीं हुआ इस बात का? इतना कुछ छोड़ दिया उसके लिए? माजरत चाहती हूँ, ये नहीं कहना चाहिए था। दरअसल आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं तो कंफ्यूज हो गई मैं। एक नसीहत करना चाहूंगी तुम्हें। कभी भी अपनी उम्र से आगे बढ़ने का ना सोचना। कब क्या बात बुरी लग जाए कुछ पता नहीं। सुना है ना, इश्क में सब कुछ जायज होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मरना पड़े या मारना, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कितनी फिलॉसफर हूँ। क्यों ना फिर आप अपनी फिलॉसफी अपनाएं और मुझे अपनी अपनाने दें। कभी टाइम मिले तो आना मेरे पास। तुम्हें अपनी जिंदगी की वो बातें बताऊंगी जो यहाँ बताना मुनासिब नहीं। फिर मुझे भी जान ही जाओगी तुम।